प्रियो विषय के संदर्भ में वचन निकालिएगा। इफिसियों हाँ, हालेलुया। अवसर को कैसा हमको जानना है? बहुमूल्य का मतलब उसका कोई कीमत नहीं। हालेलुया। समय, इसलिए संसार के व्यक्ति यह भी कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, इसे संसार के लोग भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो कैसा समय चल रहा है हमारे लिए। हाँ, इसमें एक भक्तमय जीवन का जो वातावरण है, यह भक्ति का वातावरण का जो समय, वह कष्ट झेलने का समय है, समस्या से जूझने का समय है। प्रियो, आज के दौर में आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक महामारी का चर्चा बहुत जोरों से है। क्या? हाँ, तो दिन अच्छे हैं कि बुरे? हालेलुया। दिन अच्छे हैं कि बुरे? तो हर पल हमको अपने इस विषम परिस्थितियों के दिन में भी अपने आप को चौकस रहते हुए समय के तजुर्बे पर हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए समय के अनुसार जीवन बिताएं तो हम सफल होंगे। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर सिखा रहा है कि समय, जो अवसर, जो यह जीवन हमको मिला है, इस जीवन के इन समय को हम बहुमूल्य समझें। और हम खुश नसीब हैं जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाने के लिए हम परमेश्वर के करीब आए। ये हमारे लिए अच्छा अवसर भी है। हालेलुया। और इस अच्छे अवसर के साथ साथ हमारे आज के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में बुरा समय भी चल रहा है। इसलिए जितना भी हमको समय मिलता है, अधिक से अधिक हम परमेश्वर पिता के साथ अपना समय गुजारें। हालेलुया। अधिक से अधिक हम अपना समय परमेश्वर के करीब गुजारें। इसी को परमेश्वर ने हिदायत देते हुए कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। हालेलुया। प्रियो, समय किसी का इंतजार नहीं करती। किसका इंतजार करता है? ठीक है, समय किसी का इंतजार, और जो बीता हुआ समय है वो पुनः वर्तमान में लौट करके नहीं आता। आ जाता है क्या? बीता हुआ जो समय है वो चला गया, उस पर जो हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया वो समय के लेख में चढ़ गया। ठीक है ना, वो समय के लेख में चढ़ गया। प्रियो, समय सचमुच किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी की इंतजार नहीं करता। समय चक्र जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वह पुनः फिर से लौट करके नहीं आता। और धन्य है हम जो परमेश्वर के इस बुरे दिन में भी आज प्रभु में मौजूद पाए जाते हैं। हालेलुया। और इसी मौजूदगी का समय जो है हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए उपयुक्त समय है। परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताने के लिए हमें भी अभी परमेश्वर और हमको वक्त रखा है, या जो वक्त हमको प्रभु ने दिया उस वक्त को हम परमेश्वर के साथ गुजारें। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप इस बात में सहमत हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति में अपना समय बिताएं? कितने कितने भाई और बहन लोग? तो प्रभु आपके हाथों को और आपके जीवा को भी आशीष दे जिसके लिए आपने तैयार किया। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, सचमुच इस समय के मूल्य को यदि हम समझते हैं तो हम कल परसों का दिन गिनना भूल जाएंगे। ठीक है, मैं कल चर्च जाऊंगा, परसों चर्च जाऊंगा, या सप्ताह में एक ही बार जाऊंगा, नहीं महीने में एक ही बार जाऊंगा, या साल में एक बार जाऊंगा। ऐसा विचार जब हम समय के महत्व को समझ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन इसीलिए कहते हैं, भाई साहब ने कहा, हम प्रति प्रार्थना के दिन परमेश्वर के सम्मुख आएं। उसमें किसी एक दिन को विशेष ना समझें। परमेश्वर के लिए सब दिन विशेष है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हर रोज विशेष है, एक दिन नहीं। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाया। और इस तारतम्य में हम होशे नबी के द्वारा सिखाई गई बातों को समझना चाहेंगे कि वास्तव में लिखा हो गया, पड़ती भूमि को जोतना। हालेलुया। पड़ती भूमि को जोतना। आप सब जानते हैं, आप सभी किसान घराने से हैं, सर्विस वाले हो गए फिर भी किसान घराने से ही हैं। हालेलुया। आप सभी अपने खेतों में हल की जुताई करते, खेत की जुताई करते हल के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको जो सिखाने जा रहा है, इस पर गंभीरता से सीखने की कोशिश करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, यहाँ पर पड़ती भूमि का कनेक्ट हमारा हृदय और हमारे मन को इंगित भी करता है। बात बताऊंगा मैं इनको। पहले हम पड़ती भूमि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलकर पड़ती भूमि का संबंध हमारा हृदय और हमारा मन को बताया गया है। और इसी के लिए हमारा जोतना और हमारा तैयार करना जरूरी है। हालेलुया। तो निकालिएगा होशे नबी की पुस्तक। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वह आए तुम्हारे ऊपर क्या बरसाए? प्रियो, सचमुच परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है? क्या चाहता है? हम पर अपना उद्धार बरसाना चाहता है। राइट? हम पर परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा के द्वारा अपना उद्धार बरसाना चाहता है। शुरू में एक और अच्छा शब्द बोला गया, फिर से, अपने लिए धर्म का बीज बो। आपको क्या कहा गया? बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, धर्म का बीज बोने के लिए हर एक विश्वासी को प्रभु ने सिखाया। धर्म का बीज परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और अच्छा कर्म, ठीक है। धर्म का बीज कहने का अर्थ है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्मों को किया जाना ही धर्म का बीज बोना है। हालेलुया। थोड़ा सा हमको परखना है कि मैं कैसे बीज बो रहा हूं और मुझे कैसे बीज बोना भी चाहिए प्रभु के ज्ञान के अनुसार। प्रभु ने कैसा बीज मुझे बोने को आदेश किया, कैसे काम करने को मुझे कहा। प्रियो, इस बात को हम गंभीरता से लें, हृदय की गहराई से लें।
अपने मन में इस बात का मनन करें कि वास्तव में मेरा बोया जाना धार्मिकता का काम हो रहा है। बोलो यीशु मसीह की प्रियो, पृथ्वी भूमि जो यहाँ पर वर्णन आया, आगे इसी धर्म के बीज बोने के आगे को बोलिएगा। तब करुणा के अनुसार क्या काटने पाओगे? खेत काटने पाओगे। अर्थात जब आप और हम धर्म का काम भली भांति से भलाई पूर्ण और अच्छाई का काम करेंगे, तब हम उस परमेश्वर के करुणा के अनुसार उस खेत का फसल काटने पाएंगे। अर्थात जो हम बीज बो रहे हैं, हालेलुया, कौन कौन बीज बो रहे हैं? हम सब विश्वासी मिल करके। और बीज बोने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं, तब उसी के करुणा के अनुसार हम जो बीज बो रहे हैं उसका फसल काटने पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हम मनुष्य जाति जो है अपने मन मर्जी का फसल काटने की चाह रखते हैं, परंतु हमें अपने मन मर्जी का फसल नहीं मिलने वाला। हालेलुया। परंतु हम अपने कर्मों के द्वारा जो बीज हमने डाली उसी का फल हमको मिलेगा। हालेलुया, ठीक है। इसलिए प्रभु कहता है, आगे बोलिए इसमें, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी का जो समय है वो परमेश्वर के पीछे चलने का समय है। समझ में आ रही बात? हम जो सुनने वाले हैं और सुनने के उसके करीब आए हैं, उसके धर्म और उसके भूखे और उसके प्यासे बनकर हम उसके पास आए हैं, और जो नहीं भी आए हैं उसके लिए भी यह बात है कि अभी भी हमको क्या चाहता है परमेश्वर? हमारे जीवन से क्या चाहता है? अपनी करुणा बरसाए। हालेलुया। हम अपना काम धार्मिकता का, परमेश्वर पिता और यहोवा के नाम का कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो हम अपने उस पड़ती भूमि को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जोतना पड़ेगा। पड़ती भूमि समझ में आया? चलो बताते हैं पड़ती भूमि है क्या चीज। पड़ती भूमि का अर्थ है सरल शब्द में बंजर भूमि। हालेलुया। प्रियो, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि बंजर भूमि पर जोताई करे, राइट? सब उपजाऊ भूमि को जोतते हैं, सही है। लेकिन यहां पर क्या कहा? पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि का मतलब अनुपजाऊ भूमि, जिस पर कोई उपज। और इसका आत्मिक अर्थ में लिया जाए तो जिस किसी भाई और बहनों को आज तक की दशा में वचन का ज्ञान नहीं हुआ, उसके अंदर आत्मिक चेतना नहीं आई, ऐसे व्यक्ति को जागना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को जागना बहुत जरूरी है। और जब हम अपनी इस अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बिना कोशिश, बिना प्रयास, बिना परिश्रम का वह भूमि उपजाऊ होगा ही नहीं। हालेलुया। क्या आपका खेत बिना जोते उपजाऊ हो जाता है? क्या आपका खेत बिना अच्छे बीज और बिना अच्छी पानी और बिना अच्छे खाद के उपजाऊ हो जाता है? नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? तू अपने पड़ती भूमि को
को जोते। पड़ती भूमि को एक और कह सकते हैं पथरीली भूमि। हालेलुया। उस पर बीज डालो, कुछ उगेगा कुछ नहीं भी उगेगा, लेकिन संपूर्ण फल नहीं आता। हालेलुया। प्रियो, सचमुच यदि हम आत्मिकता में बढ़ाना चाहते हैं तो हमको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि सचमुच हम आत्मिकता में अग्रसर होना चाहते हैं, हम अपने जीवन को आत्मिक जीवन में उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमको परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा परिश्रम? अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हालेलुया। मतलब अपना परिश्रम हमको खुद करना ही होगा। हमको अपना परिश्रम खुद करना ही होगा। और यदि हम में आज भी यदि पत्थर दिल हम पाए जाते हैं, यदि आज भी हमारा दिल कठोर है, आज भी एक मनुष्य का हृदय, कठोरता का मतलब है नकारात्मक बातों को जगह देता है। बंजर भूमि का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ फल नहीं आता। हालेलुया। अनुपजाऊ का अर्थ उसमें कोई फल नहीं लगता। बांझ वृक्ष का अर्थ जिसमें कोई फल नहीं आता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा सिखाया कि ऐसे भूमि को भी तुम्हें जोतना पड़ेगा। क्या हम पहले मसीह यीशु में ना आने के पूर्व इन सारी बातों को समझ कर पाए थे? नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि जो ढिठाई में है, जो अपने आप को पत्थर सरीखे बना लिया, जिसके अंदर किसी प्रकार की धार्मिकता या भक्ति की भावनाओं की जागृति नहीं आती, उसके लिए भी परमेश्वर कहा है तुम भी अपने परिश्रम के द्वारा अपनी पड़ती भूमि को जोतो, तू भी उपजाऊ बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार तालियां बजाइए प्रभु के लिए। प्रियो, परमेश्वर के नाम कोई अनहोना नहीं हो सकता, सब हो सकता है। कोई असंभव नहीं, सब संभव है कि नहीं? वो चाहे तो पत्थर को भी, वो चाहे तो मोम को भी पत्थर। इसलिए प्रभु ने कहा, उनकी आवाज को सुने। वो क्या कहता है? तू अपनी पड़ती भूमि को जोत, और ऐसा तू करेगा तो तेरे लिए मैं क्या करूंगा? उद्धार का बारिश करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या कहा है और हमको क्या करना है, ये दोनों बात ध्यान में रखना जरूरी है। क्या कहना, क्या कहा? पड़ती भूमि को, मतलब जो अनुपजाऊ है उस भूमि को भी जोतो। मनुष्य की आदत अलग है, परमेश्वर की आदत अलग है। मनुष्य जो है सब सुविधा चाहता है, परिश्रम करना नहीं चाहता। आज का मनुष्य है कि नहीं? उसे परिश्रम करके रोटी दे दो, घटाघट खा देगा, लेकिन अपने लिए रोटी बनाने में कोताही कर देगा। ठीक होता है ऐसा? आज मनुष्य, इसका मतलब ये हुआ आज मनुष्य लापरवाही और लापरवाही होते ही जा रहा है। परमेश्वर फिर से हिदायत दे रहा है इसी शब्दों पर कि तू सबसे पहले अपनी पड़ती भूमि को जोत, तब मैं तुझे आशीष का बरसात तेरे लिए करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रियो, हम अपने आप को पहचानें कि क्या मैं अपनी पड़ती भूमि को जोतने में सक्षम हूं, या जो मैं कर रहा हूं मेरी पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाएगा। इसको समझना है। 13 पद पढ़िए उसी में। तूने एक एक शब्द धीरे धीरे सुना।
तूने दुष्टता के लिए क्या जोता? हाँ, हमने दुष्टता का ही काम किया, हमने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं प्रियो। और आगे, और अन्याय का ही खेत काटा है। बताइएगा, क्या प्रभु ऐसा चाहता है हमें? क्या अन्याय कर करके क्या कमाए हम? पाप और बुराई कमाए? क्या अन्यायी हम अन्यायी बन करके अन्याय करते ही रहें? क्या प्रभु की ऐसा ही इच्छा है? तो क्या कहता है, यदि तू ऐसा है तो भी मैं तेरे लिए कहता हूं। आगे बोलिएगा, तूने धोखे का फल खाया है। तूने धोखे का फल खाया तूने धोखे का फल खाया। उत्पत्ति भी पहुंच गए हम। हालेलुया। तूने धोखे का फल खाया। आदम और हव्वा सरीखे। प्रियो, आज भी परमेश्वर इस बात में हिदायत दे रहा है। होशे नबी के द्वारा हमको सिखा रहा है। होशे नबी को कहा तो अपने लोगों को सिखा कि वो पड़ती भूमि को जोते। हालेलुया। वो पड़ती भूमि को जोते, जिस पर बीज नहीं जागता उसको उपजाऊ बनाए। और आज हम परमेश्वर के भक्तों का यही कर्तव्य है कि हम वहां पर बीज बोते हैं जहां पर उपजाऊ भूमि होता है, परंतु हमको वहां भी उपजाऊ बनाने के लिए प्रभु सिखाता है कि जहां अनुपजाऊ है। हालेलुया। तो आज भी हमारे जीवन में यदि कठोरता है प्रियो, हमें नम्र बनने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के लिए फल लाने वाला भूमि बनना है, आज भी जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, 13 का वचन पूरा कीजिए। यह इसलिए हुआ कि क्योंकि तुमने अपने दुर्व्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। एक बार और पढ़ा जाए, अच्छे से समझ में नहीं आया। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर, हाँ, कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। प्रियो, अपने सैनिकों पर, अपने तर्क पर, अपने बुद्धि पर भरोसा रखना छोड़े। ये हमें सफलता नहीं दे सकता। ये सब व्यर्थ और व्यर्थ है। इसलिए हम अपने कुव्यवहार, लिखा है, हम अपने कुव्यवहार को फिर कैसे करें? सुव्यवहार में बदलें। कुव्यवहार ही तो ये पड़ती भूमि है। हालेलुया। उसको बदलें, उसमें ऐसी समझ और बुद्धि को आने का जगह दे जो परमेश्वर के लिए फलवंत हो। हालेलुया। प्रियो, आज का मनुष्य का चरित्र यदि कुव्यवहार की ओर है और कुव्यवहार ही कर रहा है तो उसके व्यवहार को आज मनुष्य को बदलने की जरूरत है। आज भी हमें अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। आज भी हमें अपने आदतों को चेंज करने की जरूरत है। हमें अपने हैबिट को परिवर्तन करने, एक्सचेंज करने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। और यदि आज भी हमारा जीवन नहीं बदला तो हमने सचमुच अपनी पड़ती भूमि को नहीं जोता, अर्थात हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाने की चेष्टा नहीं की। हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाने का काम ही नहीं किया। तो फिर परमेश्वर के करीब आने का मतलब क्या हुआ? निरर्थक। बोलो यीशु मसीह की। आइए इसी तारतम्य में और अगला वचन, यिर्मयाह 4:3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है। हाँ, अपनी थोड़ा सा रुक करके कहाँ के? यहूदा और यरूशलेम के आदत को यहाँ पर प्रभु ने इंगित किया। इसीलिए मैंने कहा कि पड़ती भूमि का अर्थ समझिएगा, है ना। उनके आदत और उनके व्यवहार, यहाँ भी कुव्यवहार का वर्णन आया। होशे 10:13 में कुव्यवहार का वर्णन आया और वहाँ भी उसी के व्यवहार को दूसरे शब्दों में वर्णन किया गया। बोलिएगा।
पढ़िए। क्योंकि यहूदा हाँ और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, हाँ अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर सिखाता है, मैंने बार बार चिताया यहूदा के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। और यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर परमेश्वर पिता बता रहा है कि जो भूमि उबड़ खाबड़ है उसे समतल करो। हालेलुया। उसे क्या करो? समतल करो, उसके बराबर, उसको बराबर करो, उसको बीज बोने योग्य भी तैयार करो। अर्थात कह रहा है कि कटीली झाड़ियों में जो कुछ भी तू बोता है वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और होता ही है, होता ही है। कटीली भूमि पर जो कुछ भी प्रियो बोया जाता है, क्या वो फल आता है? वो तो गिर गया, सूख गया, नष्ट हो गया। हालेलुया। इसलिए आगे उसी पद को आगे बढ़ाइए। हे यहूदा के लोगों हाँ और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। अपना मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। मेरा क्रोध आग के समान। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब बताइएगा, यदि हम अपना कर्म सही तरीके से नहीं करते हैं तो किसका क्रोध भड़केगा? मेरा नहीं। हालेलुया। किसका क्रोध भड़केगा? अब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो प्रलय, विनाश। तो हम अपने कर्मों के द्वारा किसको भड़काते हैं? पास्टर को या परमेश्वर को? लेकिन पास्टर जब सिखा देगा तो उल्टा हो जाता है, करीबन करीबन थोड़ा बहुत, है कि नहीं? हालेलुया। प्रियो, यही तो बड़ा शंका और संशय की बात है कि मनुष्य इस भाषा को समझ नहीं पाता। मनुष्य इस गंभीर बातों को समझ नहीं पाता। परमेश्वर वास्तव में हमें क्या सिखा रहा है? प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया, मन का खतना करो। क्यों कहा मन का खतना करो करके? ठीक, इसीलिए मैंने शुरू से कहा, ये जो पड़ती भूमि का संदर्भ आगे चल करके हमारा हृदय और हमारा मन का तैयार होना है। हालेलुया। हम अपने हृदय को, हम अपने मन को किसके लिए तैयार करें? परमेश्वर के लिए तैयार करें। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रियो, प्रभु जी का वचन देखो, यहाँ भी पड़ती भूमि और वहां भी पड़ती भूमि, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, पर बार बार यहाँ पर सिखा रहा है कि मैं तुझे कहता हूं कि तू अपने आप को मेरे लिए तैयार कर। हालेलुया। हम अपने आप को किसके लिए तैयार करें? परमेश्वर पिता के लिए तैयार करें, प्रभु के लिए तैयार करें, तो परमेश्वर हमसे आनंदित होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, दूसरा नंबर यह बात आती है, हमारा जो हृदय और हमारा जो मन जो पड़ती भूमि के रूप में यदि कार्य करता है, तो आज भी
परमेश्वर पिता चाहता है कि तू वहां पर काम करना शुरू कर। कहां पर? जहां पर तेरा विश्वास अल्प है, उस विश्वास को मजबूत कर। हालेलुया। यदि हमारा कर्म अधूरे हैं तो उस कर्म को हम प्रभु यीशु मसीह में क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। क्या हम इतना गंभीर होकर सोचते हैं? क्या हम इतना मग्न होकर के सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? प्रियो, यही तो हमारे लिए प्रभु ने परिश्रम रखा है। इसी बात का परिश्रम हमको करना है अपने जीवन में। हम अपने पड़ती भूमि को जोतें। कटीली भूमि पर यूं जबरन बीज बो दिया जाए, यूं बिना जोताई का उस पर बीज बो दिया जाए तो वह फल नहीं आने वाला। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, हमको अपने आप को तैयार करना जरूरी है। हम अपने हृदय को पहले तैयार करें। हम अपने मन को तैयार करें प्रभु के पास आने के लिए। चर्च आने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। चर्च जाने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। यही समझदारी की भलाई है। प्रियो, यदि हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन को तैयार करते हैं, हम अपने मन को जांचते हैं, हम अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करते हैं प्रियो, तो हम अपनी पड़ती भूमि को जोतने का काम करते हैं। हालेलुया। हम अपने पड़ती भूमि को जोतने का काम करते हैं। ऐसा करते हैं तब प्रियो, कितना सुंदर, कितना अच्छा वचन प्रभु कह रहा है। हमें जरा गौर करने की जरूरत है प्रियो। एक और बातें हैं। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वास्तव में पड़ती भूमि क्या है और हम उसके लिए क्या करें। प्रियो, आज भी हम यदि ऐसी दशा में पाए जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारे अंदर, हमारे मनों में यदि विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, और यदि हमारे कर्म करने में हम दुर्बल पाए जाते हैं, तो आज भी इसे अच्छा, बलवंत और मजबूत और सामर्थ्यवान बनाना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इन्हीं सब बातों को बनाने के लिए और समझने के लिए हम खुदा के करीब आते हैं। हम अपने संगति के साथ में आते हैं। तब जाकर के यह कार्य परमेश्वर पिता में, यहोवा परमेश्वर में हमारे जीवन के लिए पूरा होता है। हालेलुया। आइएगा फिर यिर्मयाह का वचन 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद भला कौन समझ सकता है? प्रियो, सचमुच यदि हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, अपने हृदय को और हम अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। यदि हम प्रभु में आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, यदि हम प्रभु में सामर्थ्य पाना चाहते हैं, ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अभी आपने वचन में पढ़ा यिर्मयाह 17 के 9 में। पीछे से पढ़िएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ। असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? किसके बारे में कहा गया? मन। मन पर क्या लगा? असाध्य रोग किसको कहते हैं? जानते हैं असाध्य रोग किसको कहते हैं?
असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके। हालेलुया। जिसे साधा ना जा सके, असाध्य। ठीक, जिसे काबू में ना किया जा सके, जिसे कंट्रोल में ना किया जा सके, वह रोग सबसे पहले कहाँ लगता है? मन। वह रोग सबसे पहले कहाँ लगता है? मन। प्रियो, यदि सचमुच आज भी हमारा मन कठोर है, सचमुच यदि आज भी हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम उसी बंजर भूमि के बराबर हैं। हालेलुया। हम आज भी वही बंजर भूमि है, चाहे कितना भी हालेलुया क्यों ना कह लिया जाए। प्रियो, सचमुच सबसे पहले धार्मिकता की शुरुआत का यह चरण प्रारंभ होता है कि सबसे पहले हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। हालेलुया। क्योंकि रोग तो ऊपर दिखने वाले मांसपेशियों में नहीं है, ठीक है? ऊपर हृदयों में घाव नहीं है, ऊपर हमारे त्वचा में घाव नहीं है, हमारे हड्डियों में घाव नहीं है, हमारे मांसों में घाव नहीं है। घाव कहाँ लगा है? मन का घाव को कौन देखता है? बताइएगा भला। किसी को दिखाई देता है मन का घाव? तो मन में ही तो असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। असाध्य रोग कहाँ लगा है बताइएगा मेरे भाई और मेरे बहन। यहाँ पर खुजली हुई, मरहम लगा दो, खत्म। यहाँ पर चोट आया, मरहम लगा दो, समाप्त हो गया। लेकिन मन को कौन मरहम लगाएगा बताइएगा जरा। मन का मरहम क्या है बताइएगा जरा। बताइएगा कौन से इंजेक्शन बनाया है गवर्नमेंट ने? मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो गवर्नमेंट की बात किया ना। मन को इंजेक्शन लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा इंजेक्शन निकाला बताइएगा? नहीं ना। ये लेकिन असाध्य रोग इसी में लगा है, महामारी इसी में लगा है, शरीर पे नहीं लगा, परंतु शरीर के अंदर पाए जाने वाले चंचल मन पर लगा है असाध्य रोग। हमें इसकी इलाज करने की प्रभु ने हिदायत दी। हालेलुया। इसी प्रकार हम अपने पड़ती भूमि को जोतते हैं तो हम उपजाऊ में बदल सकते हैं अपने आप को, और इसी तरह से हम अपना ध्यान केंद्रित अपने मन की ओर करेंगे तो हम अपना इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि रोग ये ऐसा रोग है जो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है प्रियो। ऐसे ही परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमारे अंदर जो असाध्य रोग लगा है उसको इलाज की जरूरत है। हम बाहरी इलाज के दौर में लगे हुए हैं, है कि नहीं? सारा संसार बाहरी इलाज के तौर तरीके को जानता है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे अंदर का इलाज करने वाला। हालेलुया। क्या आज हमको अंदर का इलाज कराने की जरूरत है प्रभु में? यदि आपका जवाब यस तो कर्तव्य में भी यस। हालेलुया। शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है प्रियो। जब बाहर रोग लगे उसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और जब अंदर रोग लगा तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर को भी जरूरत पड़ती है तो उसी के पास जाते हैं। मैं डॉक्टर और मुझे भी रोग लगा तो मैं किसको बुलाऊं? डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा, डॉक्टरों के भी डॉक्टर उसके बाप को बुलाऊंगा। हालेलुया।
अर्थात डॉक्टर का भी डॉक्टर वो खुदा प्रभु है। यदि हम इस शरीर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वही डॉक्टर जवाब में कहता है तो डॉक्टरों के डॉक्टर के पास प्रार्थना कर, तू चंगा हो जाएगा। ये चंगाई मेरे हाथ में है। कौन कहता है? डॉक्टर ही कहता है। डॉक्टर भी कहता है ये इलाज मेरे बस में, हमको भी उसी के पास जाने को हिदायत वो देता है। कौन? जो हमारे संगी डॉक्टर है, वो जो हमारे शरीर का इलाज करता है। प्रियो, हमारा प्रभु हमारे शरीर और हमारे मन और हमारे आत्मा सब का इलाज करता है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आज भी हमारे मन में यदि ऐसा असाध्य रोग व्याप्त है, मतलब ऐसा पाप भरा जीवन अभी भी हमारा मन के द्वारा कार्य होता है और जीवन ऐसे चलाए जाते हैं, ठीक, आज भी हमारे मनों में पवित्रता नहीं आई है। हमारे मन को आज तक की स्थिति में हम अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखे, हम अपने मन का इलाज करना नहीं सीखे, हम अपने मन का खतना करना नहीं सीखे, तो मसीहत में कुछ नहीं सीखे। ठीक है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करवाना ही ये इलाज नहीं है। हालेलुया। ये वो इलाज नहीं है जो प्रभु आपको इलाज देना चाहता है। प्रभु जो इलाज देना चाहता है उसे आज मैं आपको बता रहा हूं। हमारे शरीर पे रोग वास्तव में नहीं लगा, परंतु रोग तो लगा है हमारे मन, हमारे विचार, हमारे हृदय में निकलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के विचारों में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, आगे का वचन नीति वचन में आते हैं और नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर भी राजा सुलेमान सिखा रहा है, राजा सुलेमान सिखा रहा है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और शैतान चाहता है कि मैं तेरे जीवन के मूल स्रोत को बंद कर दूं। हालेलुया, सही है। शैतान चाहता है कि मैं तेरे जीवन के मूल स्रोत को बंद कर दूं और मैं वहीं पर रोक डाल दूंगा। डाला कहां पर? हमारे मनों में। प्रियो, आज हम यहां पर प्रभु के पास आते हैं तो कौन से इलाज की कामना लेकर के आते हैं? कौन से इलाज की कामना लेकर आते हैं? शरीर या मन? नहीं, शरीर। हालेलुया। हमको यहाँ मन की खतना कराने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने मन में लगे असाध्य रोग को दूर करने के लिए आना चाहिए, तब इस शरीर का रोग ऑटोमेटिक गायब। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन से रोग की इलाज करवाने के लिए हमें प्रभु के पास आना है? मन का रोग। विश्वासियों में आज ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। आज तक हम विश्वासी जगत अपने मन में लगने वाला असाध्य रोग का इलाज नहीं करवा पाए प्रभु से। हालेलुया। यदि सच बताऊं, हम यदि अपने मन में लगने वाला असाध्य रोग का इलाज हम खुदा के पास आकर करवा लेते तो आज प्रभु हमसे बात करके कहता कि बेटा और बेटी, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया और मैंने तेरे दान ग्रहण कर ली। पिछले दस प्रचार कर रहा था ना, पिछले संडे प्रचार कर रहा था, याद आ गया फिर। हालेलुया। यदि सचमुच हम अपने मन की खतना कर लेते, सचमुच हम अपने मन में लगने वाले असाध्य रोगों का इलाज प्रभु से करवा लेते, तो प्रभु हमारी सुनता। हालेलुया। प्रभु आपकी और हमारी आवाज को बिल्कुल सुनेगा।
परंतु एक शर्त उसने लगा, तू अपने मन में लगने वाले असाध्य रोग को पहले छुड़ा। मैं तेरी आवाज़ सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तेरे दान को भी ग्रहण करूंगा, मैं तेरे कामों को भी ग्रहण करूंगा। हालेलुया। क्या आज का मनुष्य अपना हृदय में रखने वाले असाध्य रोग का इलाज चाहता है? नहीं चाह रहा है। यदि वह अपने इस हृदय पर लगने वाले, इस मन पर लगने वाले असाध्य रोग का इलाज करा लेता तो आपको और हमको अपना पुत्र होने का घोषणा वो अब तक कर दिया होता। हालेलुया। जैसे इन नबियों को किया कि नहीं किया? प्रियो, सच बात तो यह है, सच बात तो यह है, आज इस प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान समय में भी हमें अपने मन पर लगने वाले असाध्य रोग को आज भी इलाज कराने की जरूरत है। हालेलुया। आप चाहे मानो या न मानो, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यदि हम ऐसा महसूस करते हैं अपने आप को, यदि हम ऐसा जानते हैं अपने आप को कि सचमुच मेरा मन बहक रहा है, कहाँ? प्रार्थना में जाने के लिए। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रभु के पास जाने के लिए। तो असाध्य रोग नहीं लगा तो क्या लगा? लगा कि नहीं लगा? आज भी हमारे विश्वासी भाई और बहनों को देखिएगा, कोई 1 साल के बाद चर्च आ रहा है, कोई 6 महीने के बाद आ रहा है, कोई महीने में 1 बार आ रहा है। तो इसका लक्षण आपको ठेस ना लगे, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ। इसका अर्थ तो यही है, असाध्य रोग। किसको असाध्य रोग कहते हैं आप? किसको असाध्य रोग कहते हैं? इसी को असाध्य रोग कहते हैं। मतलब हम अपने मन को अभी तक कंट्रोल नहीं किया प्रभु में, कि प्रभु अभी मैंने गाना गाया ना, हालेलुया, गाते रहेंगे सारे जहान को, कोई रुके तो किसी के रुकाए रुकेंगे नहीं, किसी के डराए, पर ये सब हो जाता है। ये सब हो जाता है। दूसरे के रुकाए रुक भी जाते हैं, दूसरे के रुकाए रुक भी जाते हैं। हाँ या नहीं मेरे साथ? हाँ या नहीं मेरे साथ? हाँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि जो अपना पाप कबूल कर लेता है उसके पाप भी क्षमा हो जाते हैं। मान लो ना क्या होता है, हम तो मान लेते हैं। हालेलुया। मान लेने में कोई घटी नहीं है, परंतु मान लेने में ही हमारी भलाई है। हालेलुया। मान लेने में ही हमारी भलाई है। आज हमको कहना पड़ेगा कि सचमुच परमेश्वर, आज भी मेरे मन में लगने वाले असाध्य रोग को मुझे तुझसे इलाज कराने की जरूरत है। मानते हैं इस बात को? सच तो कराएं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है, रुपया लगे ना दाम इस इलाज में। हालेलुया। इस इलाज में रुपया दाम नहीं लगता, परंतु हम रुपये दान वाले इलाज को समझ पाते हैं कि इसने मेरा इलाज किया। ठीक है ना? कौन सी बात आसानी से समझ में आती है? रुपया दाम वाला इलाज। फ्री फंड का ना नहीं समझ में आता। अरे वो फ्री है, इसमें हमारा मन ही नहीं लगा। वास्तव में यही सब चीज, यही सारी बातें मन में लगने वाले असाध्य रोग को बतलाता है। हालेलुया। मन में लगने वाले असाध्य रोग का अर्थ कहने का परमेश्वर का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की भक्ति का काम ना हमारे मन में आया और ना हमारे हृदय में जगी। ठीक है? एक बात बताऊं,
आज मेरा खाने की इच्छा नहीं है, मेरे मन में ऐसा कब जवाब आता है? बताइएगा, बताइए। राइट, सही कहा। मतलब आज मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों होता है ऐसा? कब ऐसा आवाज आता है हमारे दिल से, हमारे मन से? जरूर रोग लग जाता है सही ना? जरूर कुछ न कुछ मात्रा में बीमारी पकड़ ली, या तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, या हाथ पैर में दर्द है, या और कुछ अन्य बातें हैं। कहीं ना कहीं रोग तो लग गया, और रोग लगने का लक्षण आपके जुबान में कह दिया कि आज मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं। ठीक इसी तरह जिसके मन में भी असाध्य रोग आ जाता है, वह भी कहता है मुझे चर्च नहीं जाने का। हालेलुया। भाई अब मैं क्या करूं, बोलने की जो आदत पड़ गई। सही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। आज मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना, मुझे नहीं करना, कल कर लूंगा। ये सब असाध्य रोग की बात। प्रियो, इस असाध्य रोग को कब दूर करेंगे हम? हालेलुया। इस असाध्य रोग को कब दूर करेंगे? आज की बात खत्म। प्रभु आशीष दे आप सबों को। हालेलुया। लेकिन मेरे साथ एक ही ने हामी भरा, बाकी लोग बोलो ना भाई। जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म कहते हैं, है कि नहीं? यदि आप प्रभु के सामने शर्माएंगे तो अच्छी बात है। डॉक्टर के पास जाने से स्त्री हो या पुरुष अपना शरीर खोल देता है। सही कह रहा हूं ना? नहीं होता है ऐसा? तो फिर प्रभु के सामने भी अपना दिल खोल करके कहें ना जी। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से शर्माए तो हमारे लिए कोई भी भला नहीं है, हमारे लिए कुछ भी भला नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख बोलने से शर्माए तो भी कोई भला नहीं, उसके सामने हम ना शर्माए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं जानता क्या? प्रियो, प्रभु सब कुछ जानते हुए कहा है, मत्ती 7 का 7 वचन, सब कुछ जानते हुए कहा है। सब क्या कहा है? मांगोगे तो ही मैं तुम्हें दूंगा। सब कुछ जानता है ना? सब कुछ जानता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन कह दिया तो भी मांग दूंगा, मांगोगे तभी दूंगा। प्रियो, हर चीज को प्रभु के सामने हमको बोलना पड़ता है, और तब जाकर के परमेश्वर का काम हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए हमारे जीवन में जिन बातों की आवश्यकता आज प्रभु महसूस करा रहा है सर, हालेलुया, इन बातों को हम ध्यान रखें। आज प्रभु ने यह बातें, इसी बात को प्रभु समय की पहचान के तारतम्य में समझाया कि आज भी हमारे लिए ऐसा समय, ऐसा वक्त प्रभु ने रखा। आज भी हमें वह वक्त प्रभु ने दे रखा है। यदि ये सब चीज़ें आज भी चलती रही तो कल के दिन हम उसे फिर आज के वचन के द्वारा क्या करें? साफ कर लें, उस रोग का इलाज कर लें। क्योंकि समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब चल रहा है। और इस समय में, और यदि आज का समय हमारे लिए बहुमूल्य ना होता तो हम प्रभु के पास नहीं आते। सही है ना? यदि आज का दिन हमारे लिए बहुमूल्य है तो आज सचमुच हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुसार करें। परमेश्वर में हम अपना मन का खतना करें, परमेश्वर में हम अपने मन का परिवर्तन करें। जो सब नकारात्मक बातों को हमारे मन से ही वो उत्पन्न कराता है,
हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, सचमुच हम परमेश्वर के पास आने के लिए ना कतराएं। ना कतराएं का मतलब है ना जाएं, ऐसा ना कहें। परमेश्वर के पास प्रतिदिन आए। हालेलुया। परमेश्वर के पास प्रतिदिन आए। यहाँ तो मिल करके आते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन प्रतिदिन मैंने कहा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, रोज का जीवन में भी हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हालेलुया। इसलिए सभी भाई और बहन परमेश्वर में अपने मन को ऐसा तैयार करने की हिदायत आज जो दे रहा है। प्रियो, एक बात और मैं सांसारिक भाषा में बोलना चाहूँगा। मन का हारे हार और मन का जीते जीत कहते हैं। ठीक, मन में यदि किसी ने हार गया तो सचमुच वो हार गया। मन से किसी ने किसी बात के लिए जीत गया तो मैं कहता हूँ सचमुच वो जीत भी गया। क्योंकि मन में यदि हम जीतते हैं तो मन हमारा कंट्रोल में होता है। हालेलुया। मन में यदि हम जीतते हैं तो मन में हमारा कंट्रोल होता है। प्रियो, इसलिए कहते हैं एक और सांसारिक भाषा में, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए, मोल करो तलवार की उसका पड़ी रहने दो म्यान। म्यान किसी काम का नहीं। कीमत किसकी लगानी चाहिए? तलवार की। संगति किसकी करनी चाहिए? साधु की कि उसकी जाति की? किसकी संगति करनी चाहिए? साधु की कि उसकी जाति की? तेली कुर्मी जो भी जानते हैं, किसकी संगति करनी है? तो क्या जब कोई साधु आपके पास आता है, पूछा है कभी तू तेली है कि क्या है, सतनामी है? पूछे हो कभी साधु को? पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। नहीं पूछते ना। ठीक इसी रीति से परमेश्वर कहता है, यदि जिस किसी का भी मन परमेश्वर की ओर फिर जाता है, वह सब काम को परमेश्वर के इच्छा को जानकर उसके लिए कर लेता है और वो इंसानों के पीछे नहीं भागता और वो इंसानी के तौर तरीके पर अपना कामकाज नहीं करता। वो उसकी संगति क्या होती है? बदल जाती है। उसकी संगति बदल जाती है। प्रियो, आज भी हमारा संगति में बदलाव नहीं आया। आज भी हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं हुआ और परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं हुआ, तो सचमुच हमारा मन का खतना नहीं हुआ और आज भी हमारे मन में असाध्य रोग लगा ही है। यदि जिस किसी को समय की पहचान नहीं होती, जिस किसी को समय की परख नहीं होती, जिस किसी को अपने समय की समझ नहीं होती, जिन किसी को अपने बुरे या अच्छे दिन का ख्याल नहीं आता, उनके जीवन में असाध्य रोग लगा। हालेलुया। उसके जीवन में असाध्य रोग लगा। कहीं अपने आप में तो नहीं है? सोच कर देखें। कहीं पास्टर साहब बोल रहा है वो बात मेरे लिए तो नहीं है? हालेलुया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले तो अपने आप को बोला हूँ। कहीं ये बात मेरे लिए तो नहीं है? कहीं बात मैं विश्वासी हूँ तो क्या मेरे लिए नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी बात की यदि परख हमारे अंदर नहीं हुआ, इसी बात की समझ यदि हमारे अंदर नहीं आई, तो सचमुच आज भी हमारे मन में असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। अब क्या करें? रोग लगा है, इलाज कराएं भाई, सीधी सी बात। हालेलुया। मतलब अब आज के दिन हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, अपने मन को अपने काबू में रखना सीखें। और जब हमारा मन अपने काबू में होगा, अपने कंट्रोल में होगा, इसीलिए मैं साधु की बात बताई। साधु लोग अपने मन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, संतों की संगति करने से मन में चेतना आती है। और यदि हम लोग भी प्रभु के संत हैं, ठीक है, तो हमारी भी संगति में मन में चेतना जागृति होना चाहिए। हम इसीलिए प्रभु के भवन में आते हैं कि हम प्रभु के संतों से क्या करें, मेल मिलाप। क्या यहाँ आकर कोई किसी की जाति पूछता है? नहीं पूछता है। यहाँ आकर कोई किसी की जाति नहीं पूछता। इसलिए मैंने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम एक दूसरे से क्या पूछते हैं? ज्ञान पूछते हैं, और इसलिए आते हैं। प्रभु के संतों से भी ज्ञान पूछते हैं और प्रभु के कलाम से भी ज्ञान पाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, आज यह दौर जो हमें यह समझ सिखा रहा है कि आज के दिन में भी, आज के समय में भी हमारे अंदर यह विडंबना है, तो आज हमें इस विडंबना को, इन पाप को दूर करने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रियो, क्या हम सचमुच आज के इस दिन में अपना इस बहुमूल्य समय जो प्रभु आज समझा रहा है, इस समय के दौर पर हम कार्य शुरू करें? और कार्य यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। रोग इसी पर लगा है, रोग यहीं पर है, इसलिए हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। प्रियो, यदि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो हमें आज भी जांचने की जरूरत है, आज ही परखने की जरूरत है। यदि एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन को नहीं झांका, ठीक है, यदि एक विश्वासी जगत का मनुष्य अपने इस आत्मिक जीवन को झांक करके नहीं देखा, तो सचमुच रोग अभी भी है, सचमुच रोग अभी भी है। प्रियो, इन तमाम बातों की समझ ये कलाम बताती है, ये बाइबल बताती है, ये वचन बताता है। सचमुच पिता परमेश्वर हमको इसीलिए इकट्ठा करता है कि हम परमेश्वर के इन बातों को जानें और इन सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए हम प्रभु के पास इस जगह पर आते हैं करीब में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस जगह को, इस समय को और इस विश्राम दिन को ऐसा ना समझें कि कल मेरे लिए भी आ जाएगा, नहीं आएगा। आज का जो विश्राम का दिन कल आएगा मेरे लिए, नहीं, आज का दिन आज ही मेरे लिए है। कल का दिन कुछ और रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रति संडे आने वाले भाइयों और बहनों को मालूम है, क्या प्रति संडे हम एक जैसा काम कर रहे हैं क्या? कल किया वो आज नहीं, आज किया वो कल नहीं, आज जो बोला वो कल नहीं बोलेंगे, कल जो बोला परसों नहीं बोलेंगे। परंतु ये बात अलग है, आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है, वो अलग है, ठीक है ना। वो तो हमारे भौतिक संसाधन की व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रियो, इस तरह से हम अपने मन और विचारों में पवित्रता जब तक नहीं लाएंगे, परमेश्वर का वचन सिखाता है सचमुच हमारे अंदर आज भी असाध्य रोग लगा है। अब इन तमाम बातों का एक निचोड़ बताता है प्रभु, मैं बोल करके बंद करूंगा। होशे 11:9, 8 और 9, 8 और 9 इसी होशे नबी का पुस्तक। हे एफ्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे अप्रैम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? आगे, हे इस्राएल, हाँ, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं तुझे क्यों शत्रु के वश में कर दूं? जानबूझकर मैं नहीं चाहता। और आगे, मैं क्यों कर तुझे आदम की नाई छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा जो पहले आदम ने किया, और आदम की तरह मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। आगे,
और सबोयुग के समान कर दूं। हाँ। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया। मेरा हृदय तो क्या हो गया? उलट पुलट ओ, उलट पुलट हो गया। मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। मेरा मन स्नेह के कारण पिघल गया। ये बातें कौन कह रहा है मेरे प्रियो? हेलो, ये बातें कौन कह रहा है? बोलो यीशु मसीह की। बहनों से कैसे हो गया? आवाज नहीं आया। ये बातें कौन कह रहा है? परमेश्वर। अब मेरा मन उलट पुलट हो गया। कैसे उलट पुलट हो गया? इतने देर तक मैं क्रोध उतारूंगा तेरे ऊपर कहा। ठीक है ना? इसके ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे तो यही बातें कहा था कि मैं अपना क्रोध तुझ पर उतारूंगा, प्रकट करूंगा, लेकिन अब बदल दिया। यहोवा परमेश्वर अपनी इच्छा क्या कर दी? बदल दी। और फिर कह रहा है मेरा हृदय उलट पुलट हो गया। मतलब मेरा हृदय चेंज हो गया, मेरा विचार बदल गया। जो तुम्हारे विरुद्ध काम करने को उठ रहा था तेरे गलत कर्मों को देख करके। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है आज भी हमारे मन में। परमेश्वर आज भी यही चाहता है हमारे हृदय में कि तेरा हृदय कठोर है तो है, तेरा मन मुझसे दूर है तो है। आज मैं तेरे मन को और तेरे हृदय को जो कठोर हो गया, जो बुरे विचार से भर गया, उसको मैं बदल देना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने तुझ पर आज क्या खाया? तरस खाया। मैं तुझ पर इतना तू कठोर हुआ, उसके बावजूद भी मैं तुम पर तरस खाना चाहता हूं। कौन कह रहा है? आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा कठोर नहीं होता, परमेश्वर ऐसा पत्थर दिल नहीं होता जैसा मनुष्य हो जाता है। हालेलुया। जैसा मनुष्य हो जाता है। परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव में अंतर है। प्रियो, इतना देर तक बार बार चिताता रहा कि मैं तेरे गलत कामों का परिणाम दूंगा, मैं तुझे अपना क्रोध तुझ पर उतारूंगा, अपनी जलजलाहट मैं तुझ पर प्रकट करूंगा, परंतु तू अपना मन का खतना कर ले। तू अपने मन में नवीनता ले आए, तू अपने मन में परिवर्तन ले आए, तू अपने मन को नम्र कर ले, पवित्र कर ले। मेरा मन उलट पुलट हो गया, मैं यही चाहता हूं। कितना प्यार भरा शब्द प्रभु आपसे कहता है, कितना दरिद्र भरा जुबा आपके सामने खोल रहा है हमारा परमेश्वर। और वो कहता है कि मेरा मन उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह माने प्रेम से भर गया। प्रियो, हम कितना भी कठोर हो जाएं, हम कितना भी पापी क्यों न हो जाएं, परमेश्वर हमें अपने हालात पर नहीं छोड़ता। जैसे यहाँ कहा कि मैं अप्रेम को नहीं छोड़ूंगा, मैं आदम और हव्वा को भी छोड़ना नहीं चाहता, उसकी तरह तुम्हें उस स्थिति में तुझे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मनुष्य है कि इस बात को समझना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन मनुष्य है कि वो इस बात को समझना नहीं चाहता। क्या आप और हम सब जो आज बैठे हैं समझना चाहते हैं? प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की इच्छा मैंने यहाँ पर बता दी। प्रभु का वचन, प्रभु का दिल पिघल चुका है आपके और हमारे लिए, सारे संसार के लिए पिघल गया। जो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, हर एक को वो बदलना चाहता है, हर एक को वो बदलना चाहता है। प्रियो, एक सवाल है। यहाँ पर बैठे हुए ऐसे कितने भाई और बहन हैं जो आज अपने मन को बदलना चाहता है? देखिए भाई साहब, बहनों, हम जो कहते हैं वो झूठी बातें ना कहें, ठीक है ना? हम जो कहते हैं और हम जिस बात के लिए हामी भर देते हैं उसमें झूठी बातें दिखाई नहीं देनी चाहिए। प्रियो, सचमुच
यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर का उनका भी मन बदल गया है आपको बदलने के लिए। हालेलुया। उसका मन भी प्रेम से भर गया है, यदि आप कितने भी पाप कर रहे हो तो भी। इसीलिए कहा, इसलिए मैंने शुरुआत की, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस समय परमेश्वर अपना वो बहुमूल्य समय को आपके लिए इंतजार करते बदल डाला, तो क्या ये बहुमूल्य समय नहीं है? क्या ये आपके लिए हमारे लिए बेहतर समय नहीं है कि परमेश्वर ऐसा है जो आपको और हमको भी बदलने का इंतजार कर रहा है? समझा कभी? परमेश्वर आपके और हमारे बदलाव के समय को इंतजार करता है। जब ये सारा संसार प्रभु में बदल जाएंगे तो दिन पूरा कर लेगा वो और अपना प्रलय पूरा करेगा, क्योंकि उस दिन वो यहोवा परमेश्वर को मालूम हो जाएगा कि आज मेरे लोग बदलाव को कर लिए और जितने लोगों को मैंने बुलाया था वो तमाम बुलाए हुए मेरे लोग मेरे पास आ चुके। अब मैं क्या करूं? समय को जानते हुए समय पूरा हुआ। क्या कहा यीशु ने? एक शब्द कहा, जब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपना इस दुनिया में आने के समय कंप्लीट कर लिया और पूरा हुआ, तो कहा समय पूरा हुआ। जिस कार्य के लिए पिता ने मुझे भेजा था वो मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। वो मैंने पूरा। आज भी परमेश्वर यहोवा जिसका नाम है वह भी कह रहा है कि मैं वो समय जो क्रोध आपके लिए लाने वाला था बदल डाला। मैं अपने मन में उलट पुलट कर ली। अब मैं अपना क्रोध तुम पर नहीं परंतु मैं अपना प्रेम तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। एक बार तालियां बजाइए प्रभु के लिए। और इसी में से 9 पद पढ़िए। मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा और मैं इन तमाम मेरे विरोध में काम करने वाले लोग हैं उनको भी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर का हृदय चेंज हो गया है मेरे प्रियो। इतने दिन तक आज भी कलीसिया यदि पाप करता रहा, सुनिए मेरी तरफ, आज के इस तारीख के समय तक भी कलीसिया यदि पाप करता रहा, इन किए गए अपराधों से भी प्रभु क्या करता है? अपना मन बदल लेता है हमारे लिए। ठीक है, परमेश्वर पिता अपना मन बदल लिया, हम परमेश्वर के लिए अपना मन बदले। हालेलुया। चाहे हम कितने ढीठ भी थे, चाहे कितने नासमझ थे, चाहे कितने भी पापी थे, प्रभु ने ये सारी बातें भुला देना चाहता है हमारे लिए। हम विश्वासियों के लिए सारी बातों को भुला देना चाहता है। क्या हम भुला देना चाहते हैं अपने पापमय जीवन को? हालेलुया। क्या हम अपने पापमय जीवन को भुलाना चाहते हैं? तो निश्चय परमेश्वर का संबंध हमारे साथ बना रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, सचमुच इसी शब्द में मैं आगे कुछ और बोलना चाहूँगा। अप्रेम को नाश न करूँगा क्योंकि मैं मनुष्य नहीं। देखिएगा, मैं मनुष्य नहीं, परमेश्वर हूँ। कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर खुद आपसे कह रहा है मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ जो मैं तुझे ये बातें आज आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। और आगे कहा, मैं तेरे बीच रहने वाला पवित्र हूँ, मैं तेरे सामने क्रोध करके नहीं आने वाला। बोलो यीशु मसीह की। एक बार तालियां बजाइए प्रभु के लिए। और मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना सारा क्रोध भुला दिया जो तूने मुझे क्रोध दिलाया अपने गलत कर्मों से, अपने गलत कामों से। आज भी आपको और हमको सबको शिक्षा है। देखिए,
यहाँ पर सुनने वाले और बैठने वाले कोई ऐसा भाई बंधु नहीं होंगे जो बीते दिनों में पाप ना किया होगा। मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सुनने वाले और बैठने वाले कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो इस पिछले, आज संडे है तो सैटरडे के दिनों में वो पाप नहीं किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। और यदि मैं तो कल को गिना और पिछले न जाने कितने कितने दिनों तक हमने जो भी गुनाह किया प्रभु में आने के पूर्व और प्रभु में आने के बाद भी हो रहा है। प्रभु कहता है कि मैं इन तेरे सारे कामों से जो मुझे क्रोध आता था, मेरा मन स्नेह से बदल गया, भर गया, और मैं तुझे आज भी नाश नहीं करना चाहता। कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्या सुन रहे हैं आप? क्या कह रहा है? आवाज से बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं क्रोध नहीं करूंगा, मेरा मन उलट पुलट हो गया, बदल गया, एक्सचेंज हो गया, मेरा मन प्रेम से भर गया तुझे बचाने के लिए। हालेलुया। आपको और हमको बचाने के लिए परमेश्वर का मन क्रोध से भरा हुआ था, अब प्रेम से भर गया। क्या हमारा मन अज्ञानता से निकलकर प्रभु के ज्ञान से भर गया? हालेलुया। तो निश्चय ही आज के दिन आपके जीवन से, आपके मन से वो असाध्य रोग दूर हुए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको बदलना चाहा तो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है और चाहता है कि हम बदल जाएं। हालेलुया। प्रियो, उसने हमको बदला तभी हम बैठे हैं यहाँ। हालेलुया। उसने बहुत कुछ किया तभी हम बैठे हैं यहाँ। हम अपने आप पे कुछ नहीं कर सकते, न मैं आपके लिए कुछ नहीं किया, किया तो करने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना? हालेलुया। और हम सब के लिए कुछ नहीं, सब कुछ किया है उसने। कुछ कहेंगे तो थोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो वर्णन से बाहर, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं। इसलिए इस अगम्य और अद्वितीय और अद्भुत परमेश्वर को अपना समय दें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की।